जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, अप्रैल माह का राशिफल हमारा रनिंग है और आज हम बात करेंगे धनु राशि के राशिफल के बारे में, जो कि देवगुरु बृहस्पति की प्रथम राशि होती है। और साथ ही में यह काफी ज्ञानवान व्यक्ति, दूसरों को समझाने वाले व्यक्ति और साथ ही में इस प्रकार से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं कि कभी भी कहीं दो लोगों की अगर लड़ाई भी हो रही तो बिना समझाए उन्हें मान नहीं पाते। ऐसा इनका नेचर है, क्योंकि ये गुरु से संबंधित एक राशि है। साथियों, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ग्रहों के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से कौन से ग्रह किन राशियों में और किन हाउस में कुंडली में इस समय विराजमान है। और साथ ही में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आज का जो हमारा ये राशिफल है यह केवल और केवल चंद्र राशि के ऊपर आधारित राशिफल है, इसे किसी अन्यत्र तरीके से ना देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं ग्रहों के क्रमानुसार किस क्रम में कौन से ग्रह विद्यमान है। तो धनु लगन की जो यह कुंडली आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें जो शनिदेव है वह तृतीय हाउस में इस समय पे विराजमान है, अपनी खुद की राशि कुंभ राशि पे। चतुर्थ भाव में यहां अगर मैं देखूं तो सूर्य देव बृहस्पति देव के साथ विराजमान है और बृहस्पति देव को उन्होंने अस्त किया हुआ है और वह अभी मीन राशि में इस समय विराजमान है। यहां पर को जो पंचम भाव है, पंचम भाव में मेष राशि का यह भाव है। बुध देव शुक्र देव वक्री राहु के साथ यहां पे बैठे हुए हैं। साथ ही में जो हमारा सप्तम भाव है, इसमें मंगल देव इस समय मिथुन राशि में विराजमान है। अष्टम भाव में चंद्रदेव विराजमान है कर्क राशि पे और साथ ही में केतु देव वक्री अवस्था में इस समय तुला राशि में विद्यमान है। अब साथियों, जानते हैं इस माह कौन से ग्रह अपने अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे, या वक्री होंगे या अस्त होंगे। साथियों, 6 अप्रैल को शुक्र देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 21 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि की ओर अपना गमन करेंगे। 23 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में अस्त हो जाएंगे। इसके बाद जो स्थितियों का एक क्रम परिवर्तित होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा कि जो चतुर्थ भाव में इस समय सूर्य देव बृहस्पति देव के साथ बैठे हैं, तो बृहस्पति देव चतुर्थ भाव से निकलेंगे और साथ ही में पंचम भाव की ओर गमन करेंगे। और साथ ही में इसके बाद जो व्यवस्था का क्रम बन जाएगा वह राहु देव को भी वक्री करेंगे, खुद स्वयं से अस्त रहेंगे। सूर्य देव तो नॉर्मल रहेंगे, पर बुध देव वक्री और अस्त अवस्था दोनों प्रकार से यहाँ पे पंचम भाव में बैठेंगे। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं कि 6 अप्रैल को जब शुक्र देव का अपना राशि परिवर्तन होगा, पंचम भाव से निकलेंगे, षष्ठम भाव में जाएंगे और एक मालव्य नामक राजयोग का निर्माण भी करेंगे। साथ ही में बुध देव को अगर मैं देखूं मेष राशि में वक्री भी होने हैं, अस्त भी होने, ये मैंने बता दिया है। तो साथियों, सूर्य देव का बाकी जो 14 अप्रैल का एक जो परिवर्तन होगा वह इस प्रकार से होगा कि वह भी पंचम भाव में यहां पर को अपना आ जाएंगे अभी 14 अप्रैल के बाद से। साथियों, तो जो ये आपने अपने सामने पर को ग्रहों का एक गोचरी अध्ययन अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब आगे पर चलते हैं और इनके स्वास्थ्य भाव के बारे में बात करते हैं। इस माह किस प्रकार से रहेगा। स्वास्थ्य भाव के स्वामी जो है बृहस्पति देव है, अस्त अवस्था में सूर्य देव द्वारा अस्त किए गए हैं। जब भी लग्नेश हमारे अस्त हो जाते हैं तो समझ के चलिए कि मन के अंदर किसी ना किसी प्रकार से एक दुविधा उत्पन्न होती है और साथ में एक नकारात्मक भरा हुआ मन हो जाता है। किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमारी आगे की रणनीतियां होनी चाहिए, इसके ऊपर विचार करने में हम कहीं ना कहीं असक्षम हो जाते हैं। हालांकि सूर्य द्वारा अस्त है, एक गर्मी वाला जो प्लेनेट है, कहीं ना कहीं आग छोड़ रहा है, अपनी गर्मी छोड़ रहा है, अपने रेस के कारण विद्या को कमजोर कर रहा है। इसलिए माइंड भी कहीं ना कहीं पर कोई समय पर को वीक की ओर जा सकता है, भूलने की एक बीमारी जैसी लग सकती है, या बीमारी कहे या कुछ समय क्षणिक समय के लिए, कुछ माह के लिए ऐसा एक अवसर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में अगर मैं यहां पर को देखूं, शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। सीधा सा संबंध बनता है परिवार के लोगों का हॉस्पिटल किसी ना किसी प्रकार से जाना यहां पर को इस समय बना रहेगा। हो सकता है स्वयं के लिए जाएं, हो सकता है परिवार के किसी व्यक्ति या किसी मित्र के कारण से जाना हो सकता है। और पेट का सिस्टम भी मैं यहां देख रहा हूं कुछ उतना अच्छा मजबूत नहीं है, क्योंकि पेट का सिस्टम यहां पर को मंगल देव द्वारा कहीं ना कहीं पर को एक अच्छी अवस्था का और शनिदेव द्वारा भी कुछ अच्छी अवस्था का नहीं देखा जा रहा है। मंगल देव सप्तम भाव से लग्न को देख रहे हैं। लग्न हमारा जो है शरीर है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ के चलिए कि एक तो हमारा ब्लड प्रेशर, यानी कि किसी को अगर गुस्सा आ रहा है उसे कंट्रोल करिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के झगड़े फसाद इत्यादि हो सकते हैं। साथ ही में
आपकी जो वाणी है इस समय इस प्रकार से होगी कि सामने वाले को कह सकते हैं ना, आंखों से बिल्कुल आंसू निकालने वाला गुस्सा, इस प्रकार का कुछ गुस्सा यहाँ पे देखा जा सकता है अवश्य ही। चंद्रदेव अष्टम भाव में मौजूद है तो पेट से रिलेटेड समस्या, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा सा इस समय सावधानी रखें, जो धनु राशि के लोग हैं। साथियों चर्चा करते हैं अब यहाँ पर को आपकी धन भाव के बारे में। देखिए धन भाव के दो तरीके से देखा जाता है। पहला जो एक्टिव इनकम होती है, दूसरा जो हमारा अपना एक सम असेट्स इकट्ठा होता है, यानी कि जमा पूंजी बोला जाता है। जो हमारे सेकंड हाउस यानी कि जो एक्टिव इनकम जो हाउस है उसके जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो वह बताते हैं कि इस समय पर को कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानियां एकाएक आके खड़े हो सकती है सामने। और जमा पूंजी जो है आपकी उसमें केतु देव वक्री होके बैठे हैं, तो आप मान के चलिए कि इस समय आपकी जो जमा पूंजी है वो भी काफी डिस्टर्ब भी होगी। एक तो एक्टिव इनकम यहाँ डिस्टर्ब हो रही, दूसरा जमा पूंजी, यानी कि पैसे का आने का आउटकम और जो फ्लो है वो अच्छा नहीं रहेगा। और साथ ही में यहाँ पर को जो आपका जमा पूंजी है उसमें से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से खर्चे लगे रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था यहाँ देखी जा रही है। साथियों चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। इस भाव के स्वामी जो है वह अस्त होके स्वयं से ही अपने घर पे बैठे सूर्य देव के साथ। आप इस बात को इस प्रकार से समझिए कि यहां पर को जो है इस समय परिवार के सदस्य जो हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक पूजा पाठ वाले काम जरूर कराएंगे, और हो सकता है किसी न किसी प्रकार से अप्रैल माह में एक बार कहीं मंदिर या फिर धार्मिक जगह पे जाने की प्लानिंग, या घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान या कुछ भी इस तरीके की चीजें कराने की प्लानिंग हो सकती है। परिवार के किसी भी व्यक्ति को समाज में या किसी भी प्रकार से रिवॉर्ड होने की नौबत यहाँ पर को इस प्रकार से दिखाई देती है। साथ ही में अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पर को कि जो सुख सुविधा वाला हाउस भी, हालांकि ये परिवार वाला हाउस होता है, तो सुख सुविधाओं में कहते हैं कि अभी इस समय पर को एक ठीक तरीके की व्यवस्था बने रहेगी, पर इतना ज्यादा इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने वाला है कि कोई बड़ी सुख सुविधा साधन की चीजों की आप खरीदारी करें। साथियों चर्चा करते हैं संतान भाव की, जिन्हें इस समय पर किसी प्रकार से कंसीविंग नहीं हो पा रही है, या अगर कंसीविंग हुई है तो उनकी क्या स्थिति रहेगी इस समय। इस भाव के स्वामी जो है मंगल देव है, तो जिन्हें कंसीविंग लंबे समय से नहीं हो रही थी वो इस समय कंसीविंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही में जो लोग अगर इस समय कंसीव किए हुए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका बच्चा जो है बहुत अच्छा है, इस समय स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई विशेष ऐसी परेशानियां आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जिनकी डिलीवरी अगर होनी है तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कंडीशन होने के चांसेस हैं। शनिदेव की पूजा करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथियों चर्चा करते हैं शिक्षा भाव के बारे में। धनु राशि के जो जातक हैं इनके शिक्षा वाले हाउस के जो लॉर्ड हैं वह इंगित कर रहे हैं कि जो लंबे समय से जो शिक्षा आपकी डिस्टर्ब हुई थी वो एक अच्छी रूप में आगे को बढ़ेगी। हालांकि जब भी आप शिक्षा के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस करने के कारक शनि और राहु जरूर होंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह है, मंगल देव को कहीं ना कहीं नुकसान करने की सोचेंगे। तो आपको इसका उपाय बता देता हूं। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और रोजाना आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है सवेरे और शाम को। फिर देखिए जो आपकी पढ़ाई में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो किस प्रकार से दूर हो जाते हैं। साथियों चर्चा कर लेते हैं आपके जॉब यानी कि नौकरी पक्ष के बारे में। इस भाव के स्वामी इस समय पंचम भाव में विराजमान है, जो कि 6 तारीख को यहां से षष्ठम भाव में स्वराशिकता के मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को नौकरी की समस्या चल रही थी वो भी 5 अप्रैल तक तो बने रहेगी, परंतु 6 अप्रैल से जो व्यवस्था बनी है ग्रहों की वह इस प्रकार से है कि आप लोग बेरोजगारी में तो नहीं रहेंगे अगर अपने रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं तो। और दूसरा साथ में मैं यह भी कहूंगा कि जो व्यक्ति लंबे समय से कहीं नौकरी में नहीं लगा है या अपनी नौकरी में था तो पद प्रमोशन की वृद्धि का भी समय यहां जरूर बनेगा। फिनेंशियल गेन होने की संभावना है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका पैकेजेस बढ़ जाए। साथियों चर्चा कर लेते हैं आपके यहां मित्र प्रेमी प्रेमिका वाले भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी इंगित करते हैं कि इस समय स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। आपका आपके मित्र के ऊपर जो भरोसा लंबे समय से टूटा था वह जागृत हुआ है और आपकी जो इस समय बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी बने रहने वाली है। साथियों चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है पंचम भाव में विराजमान है और वक्री और अस्तवस्था की ओर ये 21 अप्रैल और 23 अप्रैल को हो जाएंगे। तो आप यह समझे कि 21 अप्रैल तक का जो समय है वह काफी अच्छा बना रहने वाला है, परंतु यहां पर को
आपके घर में जो आपका पार्टनर है, अगर आप पुरुष है तो महिला के लिए, महिला है तो पुरुष के लिए जो यह समय बन रहा है वह इस प्रकार से कि नसों से संबंधित और दांतों से संबंधित आपके पार्टनर को परेशानी देने वाला बना हुआ है, जिसके ऊपर कुछ बहुत रिलीफ आपको 21 अप्रैल के बाद से मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही में यहां इस समय मंगल सप्तम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पर कोई है मांगलिक योग जैसी चीजों का निर्माण कर रहा है। गुस्से में कंट्रोल करने की पूर्ण रूप से आवश्यकता है। केसर का तिलक रोजाना जो भी दाम्पत्य जीवन वाले व्यक्ति हैं धनु राशि के, उन्हें लगाना चाहिए। उनके लिए बहुत सुंदर सा समय यहां देखने को मिलेगा। चर्चा कर लेते हैं साथियों आपके व्यापार यानी बिजनेस वाले भाव 10th हाउस के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है पंचम भाव में जाके बैठे हुए हैं। शुक्र और राहु के साथ उनका संबंध यहाँ पे बना हुआ है और उनका सीधा सीधा यहाँ इंगित हो रहा है कि धनु राशि वालों का जो व्यापार है इस समय कुछ बहुत ठीक रहेगा 20 तारीख तक। उसके बाद यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत परेशानियां आने का यहाँ पर कोई एक योग जरूर बन रहा है। साथियों बहुत सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए, आप लोग चमेली के इत्र का यूज इस पूरे माह भर करें। आपके लिए बहुत सुंदर यह माह रहेगा, जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएंगी। धनु राशि के जातकों के लिए आज बस इतना ही। बहुत जल्द अन्य वीडियोस में मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।